अब बात करते हैं लाडपुरा सीट की। लाडपुरा सीट दिलचस्प सियासी समीकरणों में उलझी सीट है। कुछ राजनीतिक पंडित कांग्रेस की प्रयोगशाला और भाजपा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिछले करीब 1.5 दशक से कांग्रेस उत्तर की सीट जीतने के लिए इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही है और एक तरफा हारती रही है। लाडपुरा की करीब बराबर की तादाद में गुर्जर और मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 50,000 एससी और 50,000 SC/ST वोटर निर्णायक हैं। आंकड़े भले ही प्रो कांग्रेस दिख रहे हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस के पक्ष में 2 दशक से पहले केवल तब दिखे थे जब पूनम गोयल कांग्रेस की विधायक बनी थी। उसके बाद से फायर ब्रांड विधायक भवानी सिंह राजावत ने लाडपुरा में ऐसा सिक्का जमाया कि लगातार 3 बार विधायक बने। 2018 में चुनाव में कांग्रेस ने जब कोटा के पूर्व सांसद इजराज सिंह की पत्नी कल्पना देवी को टिकट दिया तो ऐन समय में वो भाजपा में शामिल भी हुई और उनको टिकट भी दिया गया और वो बीजेपी के जो भवानी सिंह राजावत जो MLA थे सिटिंग, उनका टिकट काटा गया और कल्पना देवी को टिकट थमा दिया गया। कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू पर ही दांव खेला और गुड्डू की पत्नी को टिकट दिया, लेकिन नतीजा फिर वही निकला और लाडपुरा लगातार चौथी बार बीजेपी की झोली में आ गया। कल्पना देवी के रूप में कोटा राज परिवार की एक महिला का राजनीति में प्रवेश भी हुआ। एक बार फिर नईमुद्दीन गुड्डू दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी, पूर्व विधायक पूनम गोयल, शिवलाल गुंजल और पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा के पौत्र और हाल ही में जिला परिषद सदस्य बने संभव वर्मा भी दावेदारी में है। उधर मजबूत मानी जा रही कल्पना देवी के सामने भी टिकट हासिल करने के लिए पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, योगेंद्र नंदवाना और लोकेंद्र सिंह राजावत की दावेदारी से पार पाने की बड़ी चुनौती है। सियासी समीकरण जटिल हैं, लिहाजा कल्पना देवी के पति इजराज सिंह मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते भवानी सिंह की जो टिकट ना मिल पाना, ये चीजें उनके आड़े आ सकती हैं। फिर स्पीकर बिरला का सपोर्ट भी उतना नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि एक समय में बिरला, भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजल की पक्की दोस्ती के बाद तीनों की राहें अलग अलग हो गईं। लोकसभा चुनाव में राजावत ने बिरला का विरोध भी किया। स्पीकर बनने के बाद कोटा में भव्य स्वागत हुआ, तब भी वो कटे कटे नजर आए। लेकिन हाल ही में एक किस्सा हुआ जो जमीन पर बहुत चर्चित था जब हम ग्राउंड पे गए, कि किस्सा ये था कि जब राजावत के इलाके में कैथून में बाढ़ आई तो बिरला वहां पहुंचे और राजावत ने उनके साथ फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पे वायरल की, जिससे कि दूसरा मैसेज भी दिया जाए। अब तीनों के दल तो एक हैं, लेकिन मन और मत एक नहीं। पीपलदा विधानसभा के समीकरण रामगंज मंडी से प्रभावित होते हैं। बैरवा मेघवाल वोटर्स के साथ SC वोटरों का क्लब निर्णायक भूमिका निभाता है। रिजर्व सीट से कांग्रेस ने 2018 में राम नारायण मीणा को उतारा था और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ममता शर्मा को हराया था। मौजूदा विधायक राम नारायण मीणा के सामने बड़ा संकट उन्हीं की पार्टी के भीतर खड़ा किया जा रहा है। 2023 में टिकट के लिए इटावा से प्रधान रही देहात कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सरोज मीणा की चुनौती से पार पाना बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। तो पूर्व विधायक प्रेमचंद नागर भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। स्थानीय को मुद्दा बनाकर सरोज मीणा लगातार राम नारायण मीणा के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा के विकास कार्यों पर भी कभी कभी भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी से पीपलदा सीट पर कई नए दावेदार आ डटे हैं। ममता शर्मा की कम आवाजाही के बीच इटावा प्रधान रहे मानविंदर सिंह, विद्याशंकर नंदवाना भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के भाई हरि कृष्ण बिरला के लगातार दौरे भी सियासी चर्चाओं में बने हुए हैं। कहा यह जाता है कि जब 2019 में ओम बिरला के सामने चुनाव लड़े थे तो 3 शर्तें रखी थी राम नारायण मीणा ने। वो शर्तें ये थी, पहली शर्त कि चुनाव लड़ने का पूरा खर्च संगठन देगा। इसीलिए जब पहली बार बड़ी सभा हुई जिसमें गहलोत पायलट को आना था, तब इनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई। सभा बड़ी थी और चुनाव ओम बिरला के सामने था। उस समय आखिरकार बूंदी के हरिमोहन शर्मा ने आनन फानन में तैयारी की और इनका यह मानना था कि चुनाव लड़वाना और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी धारीवाल की है।
तो पूरी तैयारी भी वही करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जीत गया तो मेरी सीट पर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी शर्त ये थी कि अगर हार गया तो मंत्री बनाना पड़ेगा, और जिसकी कसक अभी भी दिखाई देती रहे। अब बात करेंगे सांगौद सीट की। सांगौद सीट नई अंगड़ाई ले रही है और बीजेपी में पूर्व विधायक हीरालाल नागर और देहात भाजपा के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर में सांगौद सीट से टिकट हासिल करने की टक्कर चल रही है। नरेंद्र धाकड़ जैसे कई दूसरे नेता भी सक्रिय हैं। सांगौद विधायक भरत सिंह अपनी साफ गोई वाली प्रवृत्ति के चलते कई मोर्चों पर मुकाबला लेकर खड़े हैं। कांग्रेस के भीतर ही भरत सिंह के तीखे पत्रों और कई बार उनके सरकार विरोधी खुले स्टैंड लेने से असहज हालत उनकी बनी हुई है। भरत सिंह कई बार पुतला लेकर जलाने कलेक्ट्रेट आ जाते हैं और इन सब के बीच जो निर्णायक हैं वो है भरत सिंह का वो बयान जिनमें वो कह चुके हैं कि अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। युवाओं को आगे लाना चाहिए और भरत सिंह के शिष्य कुशल पाल सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा जया मीणा, पूजा सिंह और गीता मेघवाल पर भी सबकी निगाह है। भाजपा में भी पूर्व विधायक हीरालाल नागर को पूरी तरह से बिरला खेमे का माना जाता है। कांग्रेस के लिए एससी रिजर्व सीट रामगंज मंडी भी एक बुरा सपना की तरह ही है। 1.5 दशक से लगातार कमल ही खिलता आ रहा है। बीजेपी का संगनिष्ठ चेहरा मदन दिलावर विधायक है। दिलावर से पहले चंद्रकांता मेघवाल 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने कभी राम गोपाल बैरवा तो कभी बाबूलाल मेघवाल को टिकट दिया, लेकिन सारे प्रयोग फेल हुए। 2 बार रामगंज मंडी से विधायक का चुनाव जीत चुकी चंद्रकांत मेघवाल की मंशा वापसी करने की है। हालांकि मदन दिलावर का टिकट शिफ्ट होना भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिलावर राजस्थान में संघ का दलित चेहरा है। प्रदेश महामंत्री बनाकर पार्टी ने दिलावर की हैसियत बढ़ाकर ये भी दिखा दिया कि उनकी मर्जी के खिलाफ तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी नरेंद्र राजा जैसे कुछ नए दलित नेता दावेदारी जता रहे हैं। बूंदी सीट पर बीजेपी का लगातार 3 बार से कब्जा रहा है और अशोक डोगरा 3 बार से जीत हासिल कर रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा को हराया था और एक बार फिर से अशोक डोगरा चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बार अशोक डोगरा की आजकल नींदें उड़ी हुई हैं, ये उनके संबंधित लोग जमीन पर कहने लगे हैं। और उसकी वजह है एक नई उभरती दावेदारी, या ये कह सकते हैं कि जनता के बीच चल रही एक नई दावेदारी की चर्चा से अशोक डोगरा थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बूंदी की सियासत में तो जाहिर तौर पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दबदबा है, तो इस सीट पर जब चुनाव होगा तो उनका इन्फ्लुएंस काफी कुछ रहने वाला है। अब बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल कर सकती है। ऐसे पूरे माहौल में तो कांग्रेस को किसी नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि लगातार 3 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और पिछली बार हार का मुंह देखने वाले हरिमोहन शर्मा फिर से जाहिर तौर पर दावेदारी की लाइन में भी लगे हुए हैं। हरिमोहन शर्मा 1985 में विधायक रह चुके हैं और पिछली बार अशोक डोगरा से महज 703 वोटों से हार गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद सियासत की कुर्सी पर इस सीट का अहम रोल माना जा रहा है। बूंदी जिले की हिंडोली सीट बेहद रोचक। हिंडोली सीट से गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना लगातार दूसरी बार विधायक हैं। कांग्रेस के युवा चेहरा अशोक चांदना ने 2013 में चुनाव में बीजेपी के महिपत सिंह को हराया था और 2018 में बीजेपी प्रत्याशी ओमेंद्र सिंह को मात दी थी। एक बार फिर से अशोक चांदना चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस में हिंडोली सीट पर अशोक चांदना के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा। अशोक चांदना जितना सुर्खियों में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए रहे, उतना ही मंत्री बनने के बाद भी सुर्खियों में रहे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह शहर झालावाड़ में कई बार प्रदर्शन किए, जिससे उन्हें राज्य में पहचान भी मिली। फिर मंत्री बनने के बाद भी सुर्खियों में रहने का सिलसिला जारी रहा। चाहे पुष्कर में कर्नल किरोड़ी बैसला की श्रद्धांजलि सभा में चांदना के खिलाफ नारेबाजी का मामला हो, या फिर आईपीएल के दौरान एसएमएस स्टेडियम में कथित अतिक्रमण को लेकर विरोध जताने की बात हो, कई मौकों पर चांदना मुखर होकर अपनी बात रखते नजर आए हैं और कई नहीं, अक्सर हर मौके पर वो अपनी बात मुखर होकर नजर आते हैं। फिलहाल हिंडोली में अशोक चांदना के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। चांदना ने अपने इलाके में लगभग 600 करोड़ की सड़कें,
1000 करोड़ की चंबल परियोजना जैसे डोर टू डोर नल से पानी पहुंचाने का काम। और आजादी के बाद से ये बात गौर फरमाने वाली है कि आजादी के 70 साल में इन दोनों तहसील नैनवा और हिंडोली में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, लेकिन चांदना ने 7 सरकारी कॉलेज यहां पर अपने कार्यकाल में दिए और 200 करोड़ का बांध जैसे जिसकी वजह से किसानों को पानी मिले, उसका वाटर लेवल ऊपर आई, ये तमाम चीजें हुई। यहां तक कि नैनवा में उप जिला अस्पताल जैसे कई बड़े काम भी किए हैं। तो बात अब बीजेपी की। बीजेपी भी किसी नए चेहरे की तलाश में है। पिछली बार भी बीजेपी ने चेहरा बदला था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रहा है। रामगंज मंडी सीट से 2 बार विधायक रह चुकी चंद्रकांता मेघवाल को बीजेपी ने 2018 में चुनाव में केशवराव पाटन सीट से उतारा था और चंद्रकांता मेघवाल खरी उतरी थी और कांग्रेस के राकेश बोयत को 7000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। दरअसल चंद्रकांता मेघवाल को राकेश बोयत और सीएल प्रेमी की आर पार की लड़ाई का फायदा मिला था। 2013 में भी बीजेपी के बाबूलाल वर्मा ने कांग्रेस के चुन्नीलाल वर्मा को हराया था। बीजेपी में इस बार चर्चा है कि चंद्रकांता मेघवाल अपनी पुरानी सीट रामगंज मंडी में वापसी करना चाहती हैं, लेकिन पेच फंसा है मदन दिलावर को लेकर, क्योंकि संघनिष्ठ मदन दिलावर अभी रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक हैं और फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या चंद्रकांता की सीट बदली जाएगी या फिर नहीं। केशवराव पाटन में बीजेपी के कई और चेहरे भी उभर रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक दलित और आदिवासी की ओर रुख किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने मिशन 59 लॉन्च कर दिया है और इसके तहत 59 दलित और आदिवासी सीटों पर कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस कर रही है।